बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को रेडियो रिश्ते के इस बहुत ही प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं पंडित राम कुमार सेवक पापा टोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में अपने साथी तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर सवनेश चट्टी साप्ताहिक रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम लेकर के पुनः आपके बीच में आए हुए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल बेटा आपको स्वागत करना चाहूंगा। सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस, आपको भी बेहद स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे माधवी पिल्ले जी जो हमारे एडमिन और कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं, उनको भी साथ में लेते हुए आइए हम सबसे निवेदन करेंगे, बड़े भाव से हम चले। हमारी एडमिन को प्रणाम करता हूं। श्रीमती सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में चले हम अपने दोनों आरजेज हैं, उन दोनों को साथ में लेते हैं। निम्रा पठान और हमारे गौरमाइन ताबू अफीजी से प्रस्तुत करती कार्यक्रम जयंती बड़ियाची जी। सब में हमारे जितने भी रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको हम साथ में लेते हैं। अपने माता श्री को प्रणाम। स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। और मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम पर चलूं और आप बैठे वहां हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी समस्त विद्यार्थियों के साथ में, समस्त मंदिर के जितने भी हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ में आपको भी अभिवादन करता हूँ। नितेश भैया आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और सतीश भैया जी आपका भी बहुत 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 स्वागत है। आज हमारे इस स्टूडियोज में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पुनः मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा। उत्तम भैया जी, भाभी श्री सरोज जी, साथ में हमारे जीजाश्री हैं विजयन जी और भैया रविंद्र जी। आज छुट्टी है, धन्यवाद, आपके दर्शन हुआ है। मास्टर रमेश राम जी, शीला भाभी जी, साथ में आंटी अंजना जी हमारे बीच में आई हुई है। हमारी दोनों बेटियां आज पुनः स्वास्थ्य लाभ करके एक अपने इंजीनियरिंग काम खत्म करके वापस आ गई है। प्रियता बेटा आपको भी स्वागत और शानिया बेटा आपको भी स्वागत और हमारे प्रीतम भैया जी आपको भी बेहद स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे पोता कृष्ण बेटा भी आए हुए हैं, उनका भी भव्य स्वागत कर रहा हूं मैं। आइए चले हम सब बैठे परमात्मा को नमस्कार करेंगे। अपने अपने करकमलों से हम हल्की हल्की ताली लगाएं और मिथिलेश भैया के साथ साथ में सतीश भैया। और मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, आज हमारे फिजी के बहुत 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 ही माने जाने सज्जन जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे बहुत ही राजनीतिक की दुनिया में यूं कहूं कि फिजी के लिए एक फिजी के लाल कहलाए हो स्वर्गीय श्री जयराम रेड्डी जी, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही
सुंदर स्वभाव के ऐसे बड़े महान सज्जन आज हमारे बीच में नहीं रहे। सारा देश, फिजी, न्यूजीलैंड, जहां भी, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के बासिंदा थे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड हमारे नगर में उनका निधन हुआ कल। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे, परमात्मा ऐसे महान सज्जन जो आपके दरबार में आए हुए, आपके चरण कमलों में आए हैं, परमात्मा उनको सदगति दे, उनको उत्तम योनि प्राप्त करवावे, ये परमात्मा उनको मोक्ष गति दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को धैर्य दे। यही प्रार्थना को लेकर के चले हम सभी को। हमारे NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के कमलेश नायडू जी को मैं अपने व्यक्तिगत रूप से और रेडियो रिसीव के माध्यम से भी बेहद स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि भैया कमलेश जी, आपके योगदान से हमारा ये कार्यक्रम हर सप्ताह हमारे श्रोताओं के बीच में जाती हैं। आइए भजन भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, बाद में भोजन भी करेंगे, ठीक है। हमारे सेवक परिवार, सेवक करत पुकार के सभी सहयोगी लोग, धन्यवाद आपका। गाये गणपति जगवंदन, विघ्नहर्ता गणेश जी, चतुर्थी कल है, कल से ही भगवान गणपति भगवान का बृहद पूजा करी जाएगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जितने भक्त बड़े बड़े मूर्तियों को हमारे नदियों में प्रभावित करते हैं, देश काल के अनुकूल ये काम कर रहे हैं। भारत में भी देखा जाए, सारा विश्व में समाचार बन जाती है कि बड़े बड़े मूर्तियों को ले जाकर के फेंकते हैं, फिर लोग उन पर चढ़ते हैं, अपने पैरों से दबाते हैं, गंदी नाली में फेंका जाता है। ये काम ना करें। गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई है मैया पार्वती के शरीर में लगे हुए हल्दी से, इसलिए उनको हल्दी गणेश भी बोला जाता है। एक हल्दी का गणेश बना लीजिएगा। आज मेरे पास जेसिका स्वामी बेटी, आपने जो गणेश जी की मूर्ति बना करके मेरे पास भेजा है, मैं आपको प्रशंसा करता हूँ बेटा। कल से आप बृहद गणपति भगवान का पूजन करिएगा और उनको कहीं स्वच्छ नाला नदी ना मिले, एक थाली पानी लेकर के अंत में सरस गंगा जल मिला करके उसमें प्रवाहित करके उनका विसर्जन का यही सुंदरता है। बार बार लोग उस पर बहुत टिप्पणियां करते हैं, इसलिए गणपति भगवान आपका विघ्न हरे, आपकी बाधाओं का है, आपके परिवार के विघ्न बाधाओं का है, इसलिए आप उनका भी आदर सम्मान करें। उनकी मूर्ति की इतना पूजा करके ऐसा दुर्गति ना करें। मेरा परम कर्म आप सबसे करबद्ध होकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए गणपति भगवान को प्रार्थना करें। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भाव सुनिएगा। जो कल से मंत्र का जाप करके अपने घरों में गणपति भगवान के पूजन करना चाहते हैं, वक्र का मतलब है टेढ़ा, तुंड का मतलब है सूढ़। जो परमात्मा गणपति हैं उनके सूढ़ टेढ़ा है। सूर्य कोटि, कोटि का मतलब है 10 मिलियन, और 10 मिलियन सूर्य भगवान जैसा प्रकाशित चेहरा गणपति भगवान का है। हमारे हर विपदाओं को हरने वाला ऐसा चमकता हुआ चेहरा श्री गणपति के मुखमंडल में है। इसलिए सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं। हे गणपति भगवान, आप ही एक देवता है जिनको वरदान मिला है कि सबके विघ्न बाधा को आप दूर करते हैं। परमात्मा निर्विघ्नं कुरु मे देवा, कुरु का मतलब है करना। ये देवता हमारे हर बाधा भी पर दूर करना।
गुरु में देगा सर्व कार्य। एक कार्य नहीं होते हमारे, बहुत सारे हमारे पास कार्य होते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई घर में अपना झाड़ू पोछा करते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई किसान है। सभी का अपना अपना कार्य होता है। तो हमारे पास भी बहुत अनेक कार्य है। तो हम कहते हैं गणपति भगवान सर्व कार्य, मेरे जो भी कार्य है सब कार्यों को आप शुभ मतलब अच्छा बनाना। सर्व कार्य सर्वदा, सर्वदा का मतलब है हर वक्त, हर समय, हर दिन, 7/24। यही प्रार्थना गणपति भगवान की हम लोग करते हुए चले। या कुंदे हिंदू तुषार शुभ्रवस्त्रावृता वीणा वरदंड मंडितकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्ति देव सदा वंदिता स्वामां पातु सरस्वती भगवती निषेधाद्यापः। या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आराधना करते हैं, जो सारे समस्त देवता जिनकी आराधना करते हैं, वो मैया सरस्वती को हम प्रणाम करें। अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम नमस्कार कर लेंगे, उनका आशीर्वाद मिले। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री भगवान के चरणों में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री के चरणों में वंदना करें। मुझे वाक्य याद आई है। माँ कैकेयी को हम कोसते हैं गंगा कि माँ कैकेयी के कारण से प्रभु को ये दशा हुई। माँ सीता को वनवास में जाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को वनवास में जाना पड़ा। अगर माँ कैकेयी ना होती ना, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं आज, नारद आदि का वध, दधिवन को आना, लंका कांड में किन किन परिवार होकर के उनका अपना धाम भेजना, ये सब हो ही नहीं पाता। इसलिए माँ कैकेयी को ना कोसे हम। ठीक है, जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन हम, आप जानते हैं राम जी जब लौट करके अयोध्या आए तो सर्वप्रथम अपने तीनों माताएं के पास गए, लेकिन सबसे पहले चरण वंदना इन्होंने किसकी करी? माँ कैकेयी की, मन ही मन, क्योंकि माँ कैकेयी से इन्होंने वचन दिया था, यह माँ आपको दुनिया बहुत गालियां देगी, लेकिन आप मेरे लिए इतना काम जरूर करोगे, आपके कारण से मैं ही बन जाऊंगा। और जब गए वनवास तो कौन गए? श्री राम गए। और भीलों को, जो दलित हैं, इनको अपना करके रावण जैसे अत्याचारियों को मार करके वापस जब आता है तो उनका नाम
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। श्री राम के आगे बड़ी पदवी लगी है, मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गए। तो बन ना जाते तो ये भी नहीं हो पाता। इसलिए मुझे वही जो राम रचि राखा, वो कर बड़ा साका। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कल मैं अपना टेलीविजन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मां सीता की उत्पत्ति की कथा आई थी प्रसंग में। आत्मा विभोर हो गया। मां सीता सारी जगत के जननी और मैया सुनैना के हाथ में। नाम भी पड़ा क्या? जानकी, क्योंकि राजा जनक के प्रांगण में आई है। इसलिए राजा जनक की पुत्री जानकी। और जब नारद जी आए ना तो सब चेंज हो गया, क्योंकि उनका नाम सीता रख दिया। सीता क्यों रखा? क्योंकि जो हम किसान लोग हैं सब जानते हैं कि हल का जो अगला भाग होता है उसको सीत कहा जाता है। इसलिए वो अगला भाग जो दुष्ट अत्याचारी रावण के द्वारा भेजे गए थे उत्तर दिशा में, राजा जनक की नगरी में, नेपाल में, वहां जाकर के गाड़ा हुआ था। इस कारण से हल चलाना पड़ा, अकाल पड़ गया था, क्योंकि ऋषि का वक्त रक्त भरा था उसमें। लेकिन वो जो भी कार्य हुआ वो आशीर्वाद के रूप में राजा जनक को मिला। और राजा जनक ने क्या मांगा? प्रार्थना करी थी शिव भगवान से कि जिनका आप निरंतर जाप करते हो उनको मैं अपने आंखों से देखूं। तो मैं ऐसे करता हूँ तो उनकी राज मुझे आ जाता है। हिमेश रेशमैया जी और उनका बड़ा चल रहा है कार्यक्रम, तो लगता है वो भी एंड होने वाला है। जो भी हो, आज हमारे बीच में नॉर्दर्न एरिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर लंबा समय ये कंपनी जो उड़ान भरती है सारे दिल्ली लोगों बनवाले हुए में, उनके डायरेक्टर और उनके कैप्टन सेन जी, रजनीश सेन जी हमारे बीच में आए हुए हैं। इनका भव्य स्वागत हम कर रहे हैं। मास्टर पावन जी आपका भी स्वागत है। आओ से चले हम माँ सीता के चरणों को नमस्कार कर लेंगे। जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। पाँव के जुगो पद कमल मना, जासु निर्मल मतिका। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज बंद हो पवन कुमार, हर बन पावक ज्ञान धना। जासु हृदय बसहु राम सरो चाप भरा।
अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरनी राज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान भूमि अति चातुर रामकाज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहासन दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे जो पढ़े हनुमान चालीसा सीत सावरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हमारे प्रकाशवती सिंह जी और माधवी बिल्ले जी बहुत ही अच्छा लगा जब बाद में हम आपकी कमेंट्स पढ़े, जब समय मिला मुझे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जब हमारे यहाँ नृत्य हो रही थी ना, वो हमारे रेडियो रिश्ते के चैनल के माध्यम से नहीं गई हुई थी समय अभाव के कारण से, क्योंकि हमने एक और आधा घंटा समय बुक किया था ना, तो जा सकते थे आगे, लेकिन क्या करें, अपनी नियम है, कानून है, किसी को वचन दिया है सो वचन को निभाओ। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बाद में देखा जब हमारी चैनल पर आप जुड़ी है ना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यही देखना चाहते थे हम लोग। और फिर जितने यहाँ बैठे हैं सब हैं, एक से एक को मैं नाम लेकर के बुलाया था, और कितने अच्छे अच्छे हम मटकौआ देखे ना उस दिन। ये यहाँ बैठने से यही मजा मिलता है, सबको देख लिया जाए एक एक करके। मंच का सबसे बड़ा सुंदरता यह है, आप सब लोग जो ना हमें देख रहे हैं, नमन बेटा को देख रहे हैं। देखे ना उस दिन हमारे पूज्यवर शास्त्री जी ने क्या कहा था, मुक्तामणि जी ने कहा नमन बेटा का आवाज नहीं सुनाई दे, नमन स्वामी भी बोले। तो अब देखो ना कहां से अयोध्या के श्री सरयू के तट पर बैठा हुआ नमन स्वामी को रोज देख रहे हैं, हर मंगलवार को देख रहे हैं। अब एक पहचान बन गई है, नमन बेटा उनके 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 हृदय में बैठ गया है। अब वहां से मिले नहीं है, लेकिन एक हमारी यंत्र बनी है इतना सुंदर ना, इस यंत्र से कौन कहां नहीं जुड़ता है। तो पुनः एक बार सबको हृदय से धन्यवाद करते हुए चले, जो शेष समय मेरे पास बचे हुए हम ले चलते हैं आपको उसी लंका के प्रांगण में, कि जबकि पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या सुना कि नारन तक की तो फिर ये हो गई, और फिर एक सर्वे उठा करके ला करके दे दिया गया प्रभु राम जी को। राम जी ने उसको कहा कि सुग्रीव महाराज इसको आप रखें, सुरक्षित रखें। उसका कोई कारण तो था होगा ना, बिना कारण के राम जी कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि मेघनाथ का जब वध हुआ था उस समय भी राम जी ने कहा था कि इस सर को सुरक्षित रखो, क्योंकि आगामी रूपरेखा जो ना अंतर्यामी प्रभु को पता है क्या होने वाला है। और ये कोई साधारण नारियां नहीं है, नारंतिक की पत्नी जो है वो भी कोई साधारण नहीं है, और जो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना जी वो भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए इनका आगमन जब होगा तो वो सर काम आएगा, इस कारण से सुरक्षित ही रखना है, ऐसा आदेश।
और फिर सब बैठ गए। धुंधुवी बजी, आकाश मार्ग में फूलों की वर्षा हुई, क्योंकि ऐसे नारंतक को मैं बुरा नहीं बोलूंगा। मैं पढ़ ही रहा था और उसकी थोड़ा रिसर्च भी करते हैं मास्टर जी, हाँ रिसर्च करते हैं हम लोग ना। रिसर्च में ऐसा कोई नारंतक काम नहीं ऐसा किया, लेकिन हाँ जो अधम का साथ देता है वो भी अधम माना जाता है। बुरे का संगत करने वाला ही बुरा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बुरे का संगत कर रहे हो। तो गलत व्यवहार करने वाले, गलत संगत करने वाला का साथ देना भी पाप है। इसलिए बोला हरिहर निंदा सुने जे काना। खाली जो सुने कान से सोई पाप गौ घात समाना। देखो सुनने वालों को इतना बड़ा पाप लगता है, एक गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है जिन्होंने हरि और हर की निंदा सिर्फ सुनी। एक साक्षात मैया सती जी अपने पिता दक्ष के प्रांगण में कह रही है, और सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा। तुम मुनि लोग यहां बैठे हो, तुम लोग भी उतने पापी लोग हो। भले तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे कृत अच्छे हैं, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन तुमने गलत इंसान के साथ दिया, तुमने एक दंभी का साथ दिया, तुमने एक अहंकारी का साथ दिया, इसलिए तुम सब पछताओगे। इसलिए मां का क्रोध तो कोई नहीं रोक पाया ना। तो जो भी साथ देता है गुरु संगत वालों को, उनको क्रोधी ही माना जाता है, उनको लोभी माना जाता है, उनको लालची माना जाता है। तो अपने रावण जैसे अत्याचारी पिता का साथ दिया है नारंतक ने, और इस कारण से उसकी, और फिर अहंकार से, अरे कुछ नियम होते हैं लड़ाई का, रणनीति का अपना एक नियम होता है, और रणनीति का आपने विपरीत काम किया, इस कारण से पापी। तो आज उनकी पत्नियां जो है वो तो बहुत अच्छी हैं। आज यही होगा। और जब समाचार पता लगता है उधर लंका में कि मर गए हैं नारंतक, तो उनकी पत्नी जो थी ना बिंदुमती जी, उन्होंने हाहाकार करी। आइए इसको सुनेंगे। कन्या मंदोदरी रानी नारंतक की माता अपने पुत्र के मरण पर बहुत व्याकुल, और जितनी रानियां हैं नारंतक के बिंदुमती के साथ में जमीन पर लौटती है, तन की शुद्धि भी नहीं होती। और सोना जात कहीं सुनो न बचारी, लोक जलधि लंका लघु तरणी चढ़ी
बुलवा भेजा, अपने पास बिठाई और नाग कन्या सुलोचना मेघनाथ की पत्नी अपने ओ बहू की पूरा दृष्टांत बताई। कैसे अपने पति मेघनाथ के मरणोपरांत उनकी क्या दशा हुई थी और कैसे उन्होंने संधि करी। श्री भगवान राम के चरणों में जा करके उन्होंने विनती करी, मातु कहवसो यतन उतावई, मिलहु जाहि जिन्ह पद निज गावई। सुन सुत बधुन आन उपाई, सुनो सुत बधुन आन उपाई, जाओ जहाँ राजत रहुआई। आप लोग धुन सुन रहे हैं ना, ये धुन का नाम है विदेशिया। जब हमारे गर्मी कथा चल रही थी तो हमारे बीच में इस लोक संगीत को बहुत प्रचलित किया गया और ये जो ताल बज रही है ना, ये ताल दीप चंदी बोलते हैं लोग, 12 मात्रा का। जाओ बेटी, और कोई उपाय नहीं है तेरे मन की शांति करने का। श्री भगवान राम जी जो है ना, उनके चरण में चले जाओ, वही तेरा कल्याण का मार्ग बतावेंगे। सासु वचन सुनी जाना प्रमाता, सासु वचन सुनी जाना प्रमाता, उठी सी चरतिया पुलकित गाता, उठी सी चरितिया पुलकित गाता, जात रूपमय ज्ञाना मगाई, जात रूपमय ज्ञाना मगाई, निज कर गही पति देवा कहाई, निज कर दे पति देवा। अपने पतिदेव नारायण की मृतक शरीर को उस वाहन में चढ़ाया। चली अकेली यान चढ़ी जबही, तासु सवती आवत। एक सौतन भी आ गई। सौतन शब्द को बुरा मत माने, हमारे आदर्श बाबू ने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हारमोनियम पर उन्होंने एक भजन गाया। कृष्ण भगवान के विषय में वो है, एक सखियां गाती है कि जा तुम तो सौतन घर जा। सौतन का मतलब है क्या? यह मन से नहीं बोलेंगे कि अपने अपने विचार के ऊपर है। जिनको मिला है वो अधिकार मिला है, एक पत्नी को पति देव के सेवा करने का उस अधिकार जो है आपका है, वो अधिकार को कोई नहीं छीन सकता कभी। और अन्य कोई रुचि रखते हो, जैसे गोविंद भगवान हजारों के जितने गोपी सब तो चाहते थे कि कृष्ण मिले, हमारा प्रेमी बने, भगवान हमारा प्रेमी बने, इसलिए हम सब सौतन हो जाएंगे एक दूसरे का।
और उस सौतन का नाम क्या था? आते ही मास्टर रमेश जी ने पूछा, तो आ गए ना सामने। अब वो सौतन के नाम भी सुन लीजिएगा भैया रमेश जी। नाम चित्र रे खास तासु, नाम चित्र रे खास तासु, गुण गान सुभग बसे करवासु, सो करी विनय चढ़ी तेहि संगा। वो भी रथ पर आ गई है, कोई विरोध नहीं। अरे भैया एक सौतन दूसरे सौतन को मार देती है या मरवा देती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक नाम चित्र रेखा सुतासु, गुण गान सुभग रसय तरुवासु, सो करी विनय चढ़ी तेहि संगा, कील पयान रंगी सतरंगा। ज्ञान एक आवत कपि देखा, कायर दर्प हृदय अभिषेका। देखा हमारे राम जी की सेना में बानर भालू आदि सब तो घबरा गए। सोने की पालिकी में ये कौन आए धाय सपदीता बयागे, युगल नारी कर स्वाभाविक है वो रक्षक है श्री राम जी के। कोई ऐरू गैरू नथु आ नहीं सकते वहां, उनका निरीक्षण करी जाएगी। आज भी अब भारत के कई जगह जाओगे अपना तो तलाशी होती है, क्यों मंदिर क्यों ना हो, क्योंकि कई ग्रुप वाले बैठे होते हैं, जेब में टाइम बॉम्ब लिए तो सारे तीर्थों यात्रियों को भी उड़ा सकते हैं। ऐसा हुआ है तो इसलिए आप कभी कोई ऐसे स्थल पर जा रहे हैं जहाँ आपकी निरीक्षण हो रही है तो आपकी और हमारी सबकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए करी जाती है। हमारे एक्स पुलिसमैन रवीन कुमार भैया बताए ना, यही होता ना। नारी आवती शरण प्रताप भयकारी, सुनी रघुवीर हृदय मुस्काने, उतहि टिकाहूं सखा सयाने। श्री राम भगवान जी के पास संदेश है कि नारन तक के दो कतरियां आई हुए हैं, आपके दर्शन अभिलाषित है प्रभु। सुनी प्रभु वचन बेगी सोधाए। बेगी शब्द का प्रयोग पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने किया है। वेग का मतलब है गति से जाना, उतावले होकर के जाना। अब आया होगा दुश्मन की नारी है, धीरे से जाएंगे, समय लेकर के जाएंगे, लेकिन प्रभु वेग से गए। सुनी प्रभु वचन बेगी सोधावे, कटक विकट दिन द्वार विंदुमती चितरेखा, दोनों विनय हमारी ईश अस सुनो। अभी प्रभु नहीं आ रहे हैं, अभी प्रभु बैठे हुए हैं, लेकिन इनका अनुरोध है
कि हमें शीघ्रता से ही प्रभु को मिलवाए दो। अब यही बैठो, ऐसे ठहरो, यही प्रतीक्षा करो। विनती करती हुई आंखों में आंसू भर करके दोनों क्या बोलती हैं? विनती नारी जाय नला बरनी, सुन बिहार से प्रभु इनके कवर। लेकिन उनके चरण कहते हैं परम दयालु रघुनाथ संत बुधवे, किन कहाँ चेतना दर्श सुमुख के शोभेद सियावर। अद्भुत कथा है भैया। लंका कांड कौन कहता है कि लड़ाई का कांड है? कौन कहता है? उत्तम भैया जी, इतना शिक्षाप्रद, इतना शिक्षाप्रद मृदुल वाणी। नाथ परमचित कहत संत बुद्ध वेद। संत जन का यही वाणी की रघुनाथ जी कौन है? वो कृपालु है। अरे भाई, वो तो दुश्मनों पर भी दया करने वाले हैं। नीति न कहाँ देतना दरस, प्रभु सुनो खगेश जो भेदव। किनको दर्शन ना देंगे रघुनाथ? ये कह रहे हैं कागुजुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कि उनके प्रेम की परीक्षा के निमित्त रघुनाथ जी युद्ध के सुखदायक चरित्र कहते हैं। तब रघुनाथ जी ने सखाओं को समझा करके, बुझा करके और फिर नल को और नारियों के पास भेजता है। और जाओ, नल जाकर के कहने लगे कि हे नानंतरक नारियों, तुम्हें रघुनाथ जी दर्शन नहीं देंगे। परीक्षा ले रहे, अभी देखना है ना प्रभु क्या करते हैं। बड़े बड़े की कसौटी पर चढ़ाए प्रभु। आए कृष्ण में बन करके आए तो अपने लंगोटी यार सुदामा को ऐसा परीक्षा है। लाले पड़ गए थे खाने के लिए, दाना भी नहीं घर में। मां लक्ष्मी रो रही है। प्रभु, ये तेरा परम मित्र है, तेरा बचपन का सखा है। अरे इतने भूख से, अरे ठीक है कोई बात नहीं मैया, गुरु माता के कारण से इनको जीवन में दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन इनके बच्चे की क्या कसूर है? वो बेचारे क्यों सताए जा रहे हैं? उनको क्यों खाने के लिए मिलता है? लेकिन परीक्षा प्रभु लेते हैं, हर एक कदम पर परीक्षा लेते हैं। 2 बार फेल हो जाए हम तो खत्म प्रभु के। पिछली बार हम लोग बोले थे, जोर से आवाज करे थे, इस भगवान को छोड़ो, बोले चलो इस भगवान को। यही ऐसी जगह पर हम लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि हम बैठ करके कथा में ध्यान नहीं देते। कथा कहती है प्रभु परीक्षा लेंगे, और जब लेंगे परीक्षा तो उस परीक्षा में भी तो हम अव्वल नंबर पाए तो प्रभु के ना बेटा शानी हम तब नजदीक पहुंचेंगे। प्रभु के कहा है बेटा तू मेरे योग्य है, अन्यथा। प्रभु सीतापति जगतपति सुर नरपति रघुनाथ, देव दर्श करुणायतन दीन बंधु श्रुतिमाध। हम स्त्री दर्शन को नहीं आई है प्रभु के, हम नेत्र सफल किए बिना कैसे जा सकते? जिनके दर्शन मात्र के लिए आए हैं, नर को कहा कि जा करके कह दो नानंतक पत्नियों को कि तो हम दर्शन तो नहीं देंगे। अब जैसे उन्होंने जाकर के संदेश दिया है तो उन्होंने करबद्ध होकर के प्रार्थना करी है, हे वानर श्रेष्ठ, हम यहाँ दर्शन करने आए हैं
और बिना दर्शन करे हम चले जाएं, ऐसा कोई नहीं सकता। बोले राम सोतिया बोली, विमल ज्ञान पतिव्रत अनडोली, ना तो सत्य या नीति बखाने, पुरुष न पर क्रिया सपन हो जाने। वाह वाह, मुझे ये ऐसी नारियों पर बहुत ज्यादा गर्व आता है। जब राम जी बन जाने लगे ना, तो मैया सीता को जब खबर मिली है तो दौड़ती गई है मां कौशल्या जी के कक्ष में, जहां पर राम जी थे। कहा कि स्वामी हम भी चलेंगे आपके साथ। राम जी ने कहा कि देवी कंटक वन, और आपने तो पैर कभी धरती पर रखे नहीं, कैसे सहोगे? मां सीता ने बहुत दृढ़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिया बिनु दे नदी बिनु ना बारी, एक देह से प्राण निकल जाता है, जैसे एक नदी का पानी जो है ना सूख जाता है। जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, तैसे हे नाथ पुरुष बिनु नारी। बड़ी अद्भुत सीख दिया मां सीता ने। इसलिए है हमारे पास तो उनका हम भरपूर आनंद उठाए। कब क्या हो जाए, किस मोड़ पर क्या होने वाला किसी को नहीं पता होता है। इसलिए हर दिन सुबह उठे तो प्रभु जी पे धन्यवाद करो कि आज हमें यह मिला है प्रभु आपके माध्यम से, और इनका हम जीवन के आधार जो हमारी जो दैनिक कार्य है उसका सफलता को और अग्रसर करना प्रभु। कराग्रे वसामि लक्ष्मी ना, पहले तो ये बोलते हैं कर मध्य सरस्वती, फिर तीसरी जगह देखते हैं कर मूले तो गोविंद, शुभ कर प्रभात। यही बोल करके हम लोग अपने खाट से पैर उतारते हैं। मां पृथ्वी को कहते हैं कि हम जरा अपने वजन को आप पर रख रहे हैं। कहीं मैं कथा कर रहा था, इसी बात को बोला, बेटा ने हाथ उठाया पीछे से, कहा पंडित जी वी हैव गॉट अ डबल स्टोरी। खाट पर से उतरे और धीरे से पैर जमीन पर रखे, पटके ना, कूदे ना। मैं बार बार अपने पोते को कहता ना, वो चढ़ता है स्टेप्स अप स्टेप्स, तो इतना हल्ला करते जाता है जैसे कोई हाथी मस्त जा रहा है एकदम। मैंने कहा बेटा थोड़ा धीरे धीरे, वो सीढ़ियां भी चोएगी भाई, धीरे से उन पर पांव रखो ना। ऐसे श्री भगवान के कथा में एक शिक्षाप्रद बातें बताई गई हैं, और आज बिना दर्शन करे चले जाए नहीं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। बोले राम न सोतिया बोली, विमल ज्ञान पतिव्रत अनडोली, नाथ सत्याया नीति बखाने, पुरुष न परितया सपन न जमाने। पुरुषण की हरी हृदय
जिनके हृदय कपट पर प्रीति समदर श्री कछु दोषण स्वामी सोई विचार प्रभु अंतर्यामी। राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हे दुखियों के बंधु विलंब मत करो, दर्शन दो भगवान, अब दया करके हमें दर्शन दीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना करी है। और फिर रघुनाथ जी न बोले तब फिर बोली कि वे जिस प्रकार आपका यश गाते हैं, कैसे गौतम नारी नाथ तुम तारी, गौतम नारी नाथ तुम तारी, अधम जाति भिलनी आपको पता है, सबको पता है ये कथा कितना जानती है राम जी के विषय में। जो ये सब बात जानते हैं तो राम जी को जानते हैं, और जो राम जी को जानते हैं तो राम जी का भक्त हो कि नहीं। अब चाहे नारायण तक के साथ में रह करके युद्ध करते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन आज जो बता रही है राम जी के चरणों के चरित्र गा रहे हैं। केवट भी तो जाना था, सुना है तेरे पांव में भाई विशेष कोई जादू है। अरे आप तो पत्थर की छू करके उनको एक नारी बना दिया, और मेरा तो लकड़ी का नाव है। और ये जब बनेगी तो क्या बनेगी मालूम नहीं। मेरे पास एक पत्नी ऑलरेडी घर में है, और दूसरा को कैसे खिलाऊं पिलाऊंगा ये पता नहीं लगा। इसलिए बिना धोए नाव न चढ़ाए। और ये चरण कमल की जो विशेषता है, ये बिंदुमती और चित्ररेखा दोनों जानती हैं। इसलिए प्रभु राम का दर्शन मांगने के लिए अभिषेक है। प्रभु राम दर्शन दे, दर्शन दो घनश्याम एक से एक धुरंधर कलाकार इसी ग्राम में आनंद दे रहे हैं। बारी बारी एक एक करके आ रहे हैं हमारे स्टूडियोज के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से आप श्रोताओं तक सुना रहे हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी भजन तो करते हैं। इसीलिए भजन का अवस्था कभी नहीं, भजन की कोई अवस्था नहीं होती है। आज बहुत भाव से चले हम इस अंतिम दोहा को कह करके विराम करते हुए कथा को अगले सप्ताह फिर बढ़ाएंगे आगे। तारी तारी अधमणि अमित बार बार सब जहां ताके करता आना मोरी ओर भगवान सिया आना कानी कितना भाव है। इसलिए हम लोग बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तो हम लोग भगवान को अगर माता पिता बना ले या बंधु बना ले या सखा बना ले तभी ऐसे बात कर पाएंगे। आना कानी राम जी तो कर रहे हैं हमसे, ये बात छोड़ जाते हैं। पर लंका की इस युद्ध भूमि में
अगले हफ्ता देखेंगे भगवान जी क्या करने वाले हैं इन दोनों के प्रति। आज के प्रसंग यहीं पर विराम करते हैं। पुनः एक बार NHLL होल्डिंग्स लिमिटेड के हमारे कमलेश नायडू जी, आपको विशेष विशेष धन्यवाद भैया श्री। आपका व्यापार जो है वो एयरपोर्ट आउट्स एस्पोर्ट पार्क ओकलैंड जिला में स्थित है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही, और वहां से आपका कंटेनर लोड हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। जो भी इस सेवा से अपना लाभ उठाना चाहते हैं तो कमलेश नायडू भैया जी को NHL होल्डिंग लिमिटेड के वेबसाइट पर जाएं और उनसे संपर्क करिएगा आप, या हमारे रिश्ते पेज पर जाए, वहां पर NHL होल्डिंग्स लिमिटेड का जो एल्बम है, मोनोग्राम है और विज्ञापन सहित रखा हुआ है, वहां से आप जरूर फायदा उठाएंगे। कुछ दिन बाद हम नॉर्दर्न कंफर्ट एयर को भी लाएंगे हमारे बीच में। कई लोग हैं जो यात्री जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि भैया हमारे कैप्टन सेन भी है जो उड़ाते भी हैं और 4 और लोगों को साथ में उड़वाते भी हैं। अपने पुत्र जय के साथ में, कैप्टन जय के साथ में दोनों पिता बेटे दोनों उड़ान भर रहे हैं और हम सबको आनंद देंगे। हमें जानकर के खुशी हुई कि अगर हम व्यापार में हो तो ये व्यापार में ऐसा है ना कि कहीं भी अपना धन हम लगाते हैं तो परमात्मा जरूर विशेष कृपा करते हैं हम सब पर। तो कुछ पढ़ाई पर ध्यान दे दे, हम किसी विशेष पाठशाला में, कहीं आप बहुत करते हैं, हमें कुछ पूरा पता है कैप्टन सेन जी, लेकिन हम सब अपने अपने कहीं ना कहीं छोटी छोटी रकम जो ना कुछ ऐसे कार्य में लगाए जिसका जो वापसी होता है ना कि कितना ना बतौर कर होता। प्रभु कहते तू एक मेरे तरफ बढ़ा, 10 मैं तेरे तरफ आता ना। तू 1 पैसा दोगे तो कितना देगा? 10 लाख देगा। ये तो बहुत सिंपल ही कोई है, लगा दो कहीं ना कहीं। तो कमलेश नायडू भैया आपको धन्यवाद है और चले हम कथा को विराम पर लाए। ओम स्वस्ते श्री प्रजाभ्याः पर्याप्तकालं श्रीनाथाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगले सप्ताह तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम।